नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान मिल जाता है। समस्या चाहे कितनी बड़ी हो, समस्या चाहे कितनी छोटी हो, लेकिन बात होती है समाधान में कि आपको समाधान कैसा दे रहे हैं। आप अगर हर जगह से थक गए हैं, आपको लग रहा है कि अब आपके जीवन में कुछ बदल नहीं रहा है, आपको कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा है, सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं तो रुक जाइए, मेरी बात सुनकर इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम मैं लिख कर दे सकती हूँ आपके जीवन में बदलाव जरूर लेकर आएगा। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ पर मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेसिडेंट जी। और नरेश शर्मा जी खास मेहमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जयपुर से जी। राम नारायण। ठीक है, कार्यक्रम को आरंभ करते हैं दर्शकों। और सबसे पहले अब हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि राम नारायण राम एक साउंड एनर्जी है, इसे आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, अब मैं ये यहाँ पर उनसे पूछूंगी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नरेश जी, अब आपसे मेरा प्रश्न है, राम नारायण राम प्रेसिडेंट ने हमेशा इसके बारे में बताया है और कहा कि ये एक साउंड एनर्जी है, लेकिन इस साउंड एनर्जी को हम राम नारायण राम से कैसे कनेक्ट करेंगे कि हम अपने घर को ही मंदिर बना लें? कंचन जी, हमारी सारी बातें, ग्रंथ, जो कुछ हम स्पीच हमारी केवल प्रकृति पर डिपेंड है, मैन मेड कुछ भी नहीं है। साउंड एनर्जी जो वर्ड यूज किया है, ठीक है ना, जो जो अपने ये जो वो होता है, अपना मुर्गा होता है, सुबह बांग देता है, दोपहर को तो बांग नहीं देता है ना, उसका एक टाइम है। 24 घंटे को डिफाइन किया है जो हमारे संगीतज्ञ ने राग बनाए हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी ध्वनि में बोलना है, सो दैट वो नेचर में डायरेक्ट कनेक्ट होगा। हमने इस राम नारायण राम को 24 घंटों में विभाजित किया है। भैरवी राग से चालू किया है, सुबह 6 बजे चालू किया है, नेक्स्ट डे 5 बजे तक। हर घंटे में ऑटोमेटिक वो, जैसे मैं ये पेन ड्राइव में भर के लाया हूँ, प्रेसिडेंट को मैं भेंट कर रहा हूँ। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। इस साउंड को 24 घंटे ये घर के में पेन ड्राइव में लगा दो, आप अपने मोबाइल में लगा लो, ऑटोमेटिक हर घंटे में इसकी साउंड चेंज होगी। अच्छा, शब्द वही राम नारायण राम है। नेचर जिस वक्त कितने टेम्परेचर पे, नेचर को सुबह के समय जैसे अपन भजन गाते हैं, बच्चों को सुलाते वक्त तो ये लोरी सुनाते हैं, वो एक राग होता है, तो ये राग है। इस राम नारायण राम को साइंटिफिक वे में हमने 24 घंटों में डिवाइड किया है, राग के साइंटिफिक में राग के अनुसार इसको डिवाइड किया है। आपके चैनल के माध्यम से कहने का मतलब है कि हम इसको एक पावर जो कैप्सूल है, एनर्जी के रूप में भी हम देना चाह रहे हैं कि जो दर्शक हैं इसको लें, प्रेसिडेंट को फ़ोन करें, ये अपने मोबाइल से उनको पूरा चिप भेज देगा, ले लें, यहाँ से ले लें, कहीं से ले लें, हमसे संपर्क कर लें। यानी कि जब हम किसी मैदान में उतरे हैं, घर पे, घर के गेट पे हम ये जो बताया था उस पर पोतते हैं राम नारायण राम, लिख गया। आदमी घर में 50 बार घुसेगा, 50 बार पढ़ के जाएगा, उसके दिमाग में हो गया। बच्चे पूरा परिवार अंदर घुसता पढ़ के जाता है, उसके वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। अंदर गया तो एक धुन चल रही है राम नारायण राम राम, अलग अलग, तो पूरा एनवायरमेंट ही चेंज हो गया ना। जो मैसेंजर्स हैं, नेगेटिव फोर्स अंदर घर में रुक ही नहीं पाएंगे। वो घर की शुद्धि हो गई ना, आपकी मन की शुद्धि हो गई। क्यों नहीं हम ऐसे माहौल में रह सकते हैं जिसमें 1% खर्च नहीं हो रहा है, और जो कुछ करना है करो, खाना खाओ पियो, घर में रहते हैं, जो पढ़ना सारा काम करो, बिल्कुल कम आवाज़ में, घर में हल्का सा होता रहेगा। तो हमने ये भी डिफाइन किया है कि इसको बना के वो एनर्जी वाली, साउंड वाली बात आ गई। ये जो जीभ होती है ना, इससे हम किसी को गाली देंगे तो वो तड़फड़ा जाएगा, और प्यार से बोलेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा। तो ये क्या है बोलना, एक अपने साउंड ही तो, एनर्जी तो है, उसका एनर्जी का वे क्या है, किस समय क्या शब्द बोलना है। सुबह सुबह 5 बजे आपको कोई डांट के बोल रहा है तो दिन खराब हो गया ना आपका, वो वही प्यार से बोला, बच्चा उठ जा, ये हो गया, तो दिन अच्छा हो गया। तो ये वही राम नारायण को हमने रागों में फ्रेम किया है।
और राग में फ्रेम करके परोसा जा रहा है कि भाई इसको भी लो, यूज करो, उसका उपयोगिता देखो, तो समाज के लिए। बाकी पेशेंट बताएंगे आपको इसके बारे में। शर्मा जी पहले भी ये चीज़ बनाया, अपना पैसा खर्चा करके, वो एक ऋषि सुनिया है, दोनों मिलके बनाता है। एक ऐसा राम नारायण का गाना है, राम नारायण धुन है, जो 24 घंटे को 24 टाइम, एक एक घंटा का एक एक जो राग है, सुर है, रिदिम है, जो स्टेप बाय स्टेप स्टेयर में चढ़ते हैं ना, ऐसे ही समय का अनुसार सूरज जैसा जैसा एक जगह में, अरे यार धरती घूम रहा है, धरती जैसा जैसा घूम रहा है, टाइम का समझ जाता है, उसी टाइम से सुर अलग अलग हो जाता है। सुबह का मूड, दोपहर का मूड और रात का मूड तो एक नहीं है। तो उसी हिसाब से राम नाम धुन को ऐसा बनाया साइंटिफिक वे में, इसको जो सुनेगा उसका शरीर में जो बैड एनर्जी है वो निकल जाएगा। घर का अंदर बजेगा, साउंड चलेगा, इस 24 आवर्स का राम नाम धुन, तो घर का अंदर जो बैड साउंड घुस चुके हैं वो भी भाग जाएगा। ये ऐसा एक ये पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर है, जो घर का अंदर, समाज में, शरीर में, बाहर में सब भागेगा। तो इसलिए ये साउंड एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, हमारा टीवी चैनल में हम बताते हैं, आप लोग सब व्हाट्सअप रहेगा, सबका नंबर हमको फ़ोन करेगा, हम फ़ोन आपका नंबर नोट करेंगे, उसी व्हाट्सअप में, उसी नंबर में आपको हम कन्वर्ट कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपको मोबाइल में चला जाएगा, मोबाइल से सुन सकता है, और मोबाइल से कन्वर्ट कर लेना कंप्यूटर से, उसको पेन ड्राइव से, वो भी मोबाइल का सिस्टम है, उसको लोड करने का पेन ड्राइव से लोड करके एक बड़ा छोटा मशीन में, एक बॉक्स में बजाइए। तो ये धुन इतना साइंटिफिक है जो और धरती में इतना कुछ नहीं है। ये हम इस साउंड एनर्जी से हमारा शरीर अच्छा हुआ। मैं क्यों आया, मेरा 77 उम्र हो गया, 77 साल हो गया, मेरा तो कोई बीमार नहीं है। हम तो देखते हैं आप ऐसा करते ही ऐसा करते, हम तो एक जगह में 12 घंटा बैठ जाता है, हमारा भोजन चलता है, गांव में ही जाता हूँ, हम जहाँ बैठते हैं उठता नहीं है, ना वॉशरूम जाता हूँ ना खाने के लिए जाता हूँ। तो इसलिए जब साउंड एनर्जी आप पहले से डाल के रहेगा शरीर के अंदर, तो आपका कोई कमी नहीं रहेगा, वो तो बैलेंस करेगा बॉडी को, शरीर को आपसे बैलेंस कर देगा। अगर शरीर बैलेंस है, मन बैलेंस है, मन को खाना मिल जाता है, जो 50,000 करोड़ आत्मा है हर इंसान के अंदर, उनको अगर खाना मिल जाए तो वो तंदुरुस्ती बन जाएगा, पावरफुल बन जाएगा। वो अगर अच्छा रहेगा तो मैं तो अच्छा रहूँगा। मेरा संसार में 20 तो परिवार है, पिता माता, दादा दीदी, नाती पुती, सबको खाना अच्छे से मिल जाएगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा, तो परिवार में कोई समस्या नहीं है। तो मेरा शरीर भी एक सबसे बड़ा परिवार है। धरती में 800 करोड़ आदमी है, और हर इंसान, हर मनुष्य 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, चैतन्य है, तो उनको तो खिलाना चाहिए। हम तो दाल चावल रोटी खाते हैं, उनको क्या खिलाएंगे, इसके बारे में किसी का ध्यान नहीं है। यही बात बाल ब्रह्मचारी वीरेंद्र चक्रवर्ती महागुरु, सबका गुरु, गुरु का गुरु महागुरु, उसने हमको बताया, संतन दल को बताया, सभी 12 करोड़ आदमी को पता है। लेकिन वो त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, इस तरह बंगाल और भूटान, इसमें सबको मालूम है। नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में किसी को मालूम नहीं है, और वर्ल्ड में मालूम नहीं है। इसलिए हम टीवी में आया, अखा दुनिया में सभी 800 करोड़ आदमी को मालूम होना चाहिए व्हाट इज द धर्म, धर्म क्या है। धर्म जो है, हम लोग जब जन्म लिया, धर्म लेके पैदा हुआ, फिर जन्म लेने के बाद पिता माता बोल दिया तुम्हारा धर्म ये है, पिता माता भी गलती कर रहा है, हम क्यों गलती करें भाई। आज आप लोग को मालूम हो रहा है, मैं बताता हूँ, ये हर इंसान धर्म लेके पैदा हुआ, धर्म लेके हम जन्म लिया, आया है धरती में। फिर अलग से मैनमेड धर्म की हमको क्या जरूरत है, और मैनमेड संविधान हमको क्या अच्छा किया, धरती के लिए क्या हो रहा है। मैनमेड संविधान
बड़ा आदमी को बड़ा बनाता है, चोर को बड़ा चोर बनाता है। सब एडुकेटेड आदमी एडुकेटेड चोर है, एडुकेटेड आदमी एडुकेटेड डकैत है, एडुकेटेड आदमी ज्यादा चोरी करने का जरिया है। तो व्यक्ति मालिकाना जब तक धरती में रहेगा तब तक धरती का कोई शांति मंगल कल्याण नहीं हो सकता। सब जो जन्म से अधिकार लेके आया एज पर बर्थ राइट, हमारा धरती में जन्म हुआ, धरती में हर चीज, प्रकृति का हर चीज हमारा हक है, ये किसने छीन लिया? कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। इतना पढ़े लिखे है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जस्टिस है, मिनिस्टर है, एमएलए एमपी है, क्या कर रहे हैं वो लोग? हम टैक्स देते हैं, वो लोग मौज मस्ती कर रहा है, मनमानी कर रहा है। तो पब्लिक कितना बेवकूफ रहेगा? कितना दिन, 5000 साल से आदमी बेवकूफ है। आप सोचिए, हिंदू लोग का, हम हिंदू लोग के अगेंस्ट में नहीं, हम हिंदू का परिवार में जन्म लिया, हिंदू का राम राजा थे, तो राम कभी बोला जे धरती में व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए? राम तो राजा बोल के खुद को बताया, लड़ाई किया, दूसरों को मारा। अच्छा बुरा वो तो बात की बात है कि नहीं राम आया कि नहीं हम देखा नहीं, हमको मालूम नहीं है। हम मान लेते राम थे, श्री रामचंद्र थे। तो रामचंद्र राजा है, सबको पूजा बनाया क्यों? वो राजा, वो जिसका, उसका माता पिता जो है आसमान, हमारा माता पिता तो वही है। श्री रामचंद्र जो भगवान बोलती है, कहती है, उनका पिता माता जो है वही तो हमारा पिता माता है आसमान। वही तो उनका प्रकृति जो है हमारा प्रकृति वो है, उनका सूरज जो है हमारा सूरज जो है, उनका पानी जो है हमारा पानी भी वही है, उनका बतास जो है हमारा बतास वही है, उनका धरती जो थे हम वही धरती हम हमारा भी है। तो वो राजा बन गया, भगवान बन गया, हम कहाँ से बेवकूफ बन जाएंगे? क्यों बनेंगे? क्यों? कृष्ण राजा था, कृष्ण बोला मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूं। धरती में व्यक्ति मालिकाना नहीं चाहिए, राजस्थान तो नहीं चाहिए। वही भगवान देव देवी बोला है कि राजस्थान तो हटाओ, व्यक्ति मालिकाना हटाओ, प्रकृति को मानो, आसमान को मानो। जो आसमान हमारा असली पिता माता, उनका नाम है राम नाम। कोई नहीं पता है कोई धर्म का। 400 धर्म धरती में है, 800 करोड़ आदमी, 400 धर्म बन गया, मैनमेड धर्म, आदमी का बना हुआ धर्म। हम उनको मान लेंगे? सब आदमी बेवकूफ है, 800 करोड़ आदमी, हम क्यों बेवकूफ बनेंगे? मुसलमान बोलते हैं इस्लाम धर्म सबसे बड़ा है, हम बोलते हैं हम सबसे बड़ा मुसलमान है। हम खुद 1,08,000 करोड़ आदमी का अंदर मुसलमान है। तो मुसलमान का मतलब है जिसका अंदर 100% मुसलधारा ईमान है, बिल्कुल 100% ईमान है, वही तो मुसलमान है। और जिसका अंदर ईमान नहीं है वो तो काफिर है। तो 800 करोड़ आदमी का अंदर हम अकेला मुसलमान है, अब तो सब काफिर है। मानेगा मुसलमान लोग अभी जिसे जो बोलता है जिहाद करेंगे? क्या आपका बात करता है? कोई तो आता नहीं है, कोई तो फोन करता नहीं है, मेरे को चैलेंज नहीं करता है। हम सबको चैलेंज करता हूँ, हमारा पास आओ, मेरे को बताओ, बुलाओ, मैं आऊंगा। हम डरने वाला नहीं है किसी से। धरती में जो कुछ हो रहा है, हम हमारा आवाज ऊपर वाला ने दिया, हमारा ताकत ऊपर वाला ने दिया, हमारा आसमान दिया, हमारा प्रकृति दिया। हम प्रकृति को दया से हम जीते हैं, प्रकृति को हम खाते हैं, प्रकृति हमारा सेवक है, हम उनका सेवक नहीं बनेंगे? मरने के बाद क्या हुआ कोई नहीं सोचता है। दादा का कहना ये है कि जो धर्म है मेन मेल है, आप उसमें ये मैं आगे मैं बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचर ने जो दिया उसको मानो, खत्म बात। लड़ाई झगड़े का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो ऐसे कर्म करके जाते हैं वो उनको उस कीड़ा बनने की सैंक्शन भी नहीं मिलेगी, कीड़ा भी नहीं बन सकता है वो। अभी समझ गया, कीड़ा बनने का भी परमिशन नहीं है, टट्टी का कीड़ा बोलो ना, उसकी भी परमिशन नहीं मिलेगी। लाखों लाखों योनियों में कब जाकर के उसका उदय होगा। तो थोड़ा इससे ये क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा डरना चाहिए हमें। डर सुधरो, अवेयरनेस है, दिस इज द अवेयरनेस टू ऑल, बी अवेयर। यो नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। आज मेरे पास पावर सत्ता में कुछ भी कर लूंगा, कर सकता हूँ, करेंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? बिल्कुल। तो थोड़ा डर के रहना। आग में हाथ डालेंगे, हमारा हाथ चलेगा नहीं। हम दारू पिएंगे, हम मरेंगे नहीं। हम पॉइजन खाएंगे, हम मरेंगे नहीं। हम किसी को नुकसान करेंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा। हम इस दीवार में
जो वॉल है हम मारेंगे ऐसा, तो हमारे हाथ में लगेगा ना? ये थर्ड लॉ विज्ञान है, हम किसी को मारेंगे हमको नहीं लगेगा। बिल्कुल। भाई कर्म का सिद्धांत तो है ना, कर्म की पीछा नहीं छोड़ता हर है। कर्म का अपोजिट रिएक्शन है। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। आप सबको झुटला दो, कर दो, कर्म जन्म जन्म फॉलो करेगा। सब नेचर को फॉलो करे, नेचर से हम आया, नेचर को खाती है। हम माँ का स्तन पान किया 5 साल तक। मेरा मम्मी ने बोला तू तो हमारा 5 साल तक मेरा पूरा खून और दूध पिया। तो अभी भी हम लोग कहती है, हम कहती है, मेरा गुरु कहती है कि तुम लोग अभी भी धरती का स्तन पान करते हो, धरती का स्तन। क्योंकि धरती का स्तन हम डायरेक्ट नहीं पान कर सकता। पेड़ पौधे वो धरती का खून पीती है, रस पीती है, दूध पीती है, उनसे हम लोग लेते हैं। अभी वेजिटेबल खा रही है धरती का खून ही तो है। वेजिटेबल आप खाते हैं, कोकोनट खाते हैं, फल मूल खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, गाय का दूध पीते हैं। दूध तो हरियाली से पीछे दूध बनता है, वो दूध हम पीते हैं। तो गाय को काट के खाते हैं, कोई जीप को काट के खाते हैं। इतना हरियाली है, और हरियाली का पास जाके तो हाथ से मांगो, हाथ जोड़ करके, भाई हमको 2 चोप फल दो, वो तो आपसे गिरता है, तोड़ने का क्या जरूरत है? वो तो जब टाइम होता है गिर के नीचे आ जाता है। ले भाई खा लो। केला का पेड़ देखो सीधा, जब फल होता है धीरे धीरे झुकता है। जब पक जाता है केला, इंग्लिश में उसको पाइनएप्पल बोलता है ना, केला ही तो बोलता है, बनाना, सॉरी बनाना बोलता। तो बनाना जब बड़ा हो जाता है वो तो झुक जाता है, कोई बच्चा जाके काट के खा सकता है। बिल्कुल तो इसलिए पहले झुकना चाहिए, बिल्कुल, झुकना आना चाहिए। झुकना चाहिए और रुकना चाहिए। ये शरीर एक इंजन है, चलता फिरता गाड़ी है, तो ब्रेक मारो भाई। बिल्कुल, ब्रेक मारिए और झुकना सीखिए। देखिए प्रेसिडेंट जी कितनी अच्छी बात आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। अगर आप ये अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको जीवन में कहीं पर भी ज़रा सी भी परेशानी नहीं आएगी। क्या होता है कि झुकने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि अगर आप झुकते हैं, आप थोड़ा सा भी झुकेंगे तो आपके लिए ही सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, बहुत आराम आपको हो जाएगा। इसीलिए झुकना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कीमती समय आप लोगों ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।